अगर किसी औरत की जिंदगी का फैसला समाज करे, औरत नहीं, तो क्या वह अपनी मुक्ति खुद लिख सकती है? आज की कहानी ऐसी ही एक औरत की है, जो समाज के बनाए हुए अंधेरों को चीरकर रोशनी की तरफ बढ़ती है। एक रात, एक फैसला और एक गलत रास्ते पर धकेली गई जिंदगी। लेकिन क्या हर गलत मोड़ का अंत भी गलत ही होता है? सेवा सदन में आपका स्वागत है, जहां पाप, पुण्य और इंसानियत की परतें एक-एक करके खुलती हैं। वो जमाना जब एक लड़की का सौंदर्य उसकी किस्मत तय कर देता था। वो जमाना जब औरत के सपनों की कोई कीमत नहीं थी, बस दहेज की थी। उस जमाने में पैदा हुई थी सुमन। सुंदर थी, जीवंत थी और अपने पिता का अभिमान। लेकिन पिता गरीब थे। शादी के लिए दहेज चाहिए था, जो वो दे नहीं सकते थे। समाज वो सिर्फ उंगली उठाना जानता था। और इसी उंगलियों ने, इसी मजबूरी ने सुमन की जिंदगी को मोड़ दिया। सुमन की शादी कर दी गई एक उम्रदराज, गुस्सैल और कड़वाहट से भरे इंसान राय साहब से, जो न उसे समझ सके, न उसका मन पढ़ सके, न ही उसकी तड़प। सुमन हर दिन टूटती रही। प्यार चाहती थी, पर बदले में मिला सिर्फ तिरस्कार। जो घर उसका होना चाहिए था, वही उसका कारागार बन गया। एक दिन राय साहब ने सुमन पर इल्जाम लगाया, चरित्र का। यह इल्जाम झूठ था, लेकिन जहरीला था। सुमन का आत्मसम्मान चकनाचूर हो गया। राय साहब ने उसे घर से निकाल दिया। और उस रात सुमन के सामने बस दो रास्ते थे, भटक जाना या जीना। लेकिन समाज ने उसे जीने का हक ही कहा दिया। सुमन मजबूर होकर पहुंच गई उस जगह जहां औरतों को नाम नहीं, सिर्फ एक पहचान दी जाती है। यह था वेश्यालय। दुनिया कहे वेश्यालय में गिरी औरत, लेकिन सुमन के भीतर की आग जाग चुकी थी। उस दुनिया में उसने इंसानियत को भी देखा और जानवरों को भी। वहां पहुंचकर सुमन एक नई चीज समझी। औरत सिर्फ शरीर नहीं होती, उसका दिल, उसकी पीड़ा, उसकी उम्मीद, सबकी कीमत होती है। लोग उसे पहचानने लगे, सम्मान भी देने लगे। लेकिन भीतर से सुमन हर दिन टूटती जाती थी। वो इस नरक से बाहर निकलना चाहती थी, अपनी पहचान वापस पाना चाहती थी। सुमन चाहती तो धन कमा सकती थी, नाम कमा सकती थी, पर वो चाहती थी इज्जत। पर समाज, जिस समाज ने उसे धकेला, वही समाज आज उसके बदलाव को जहर की तरह चख रहा था। लोग कहते, ये औरत अब सुधरकर क्या करेगी? ये सेवा सदन में जाकर क्या सेवा करेगी? सुमन सुनती रही, लेकिन दबती नहीं गई। एक दिन सुमन ने हिम्मत की। वो पहुंची एक ऐसे स्थान पर जिसका नाम था सेवा सदन, एक आश्रम, जहां पतित महिलाओं को नई जिंदगी दी जाती थी। सुमन ने पहली बार जाना कि सुधार इल्जामों से नहीं, कर्मों से होता है। वहां उसने लड़कियों को सिलाई, पढ़ाई, आत्मनिर्भरता सिखाई। सुमन, जो कभी खुद को खो चुकी थी, अब दूसरों को खुद को ढूंढना सिखा रही थी। राय साहब, वही आदमी जिसने सुमन को निकाल दिया था, समय के थपेड़ों में पूरी तरह टूट चुका था। बीमार, अकेला और पछतावे से भरा। जब सुमन को यह खबर मिली, वह टूटी नहीं, बल्कि और दृढ़ हुई। वो गई। उसने राय साहब की सेवा की, ठुकराए हुए पति की। उसने बदले का रास्ता नहीं चुना, चुना क्षमा का मार्ग। और इसी मार्ग ने राय साहब को बदल दिया। वह सुमन को पहली बार उसकी असली इज्जत से देख सके। सुमन ने वेश्यालय से निकलकर, सेवा सदन में जीवन बदलकर और क्षमा से अपना आत्मिक उत्थान करके ये साबित कर दिया कि इंसान अपनी परिस्थितियों से बड़ा होता है और औरत किसी के ठुकराने से नहीं, अपने उठ खड़े होने से महान बनती है। सुमन की कहानी सिर्फ उसकी नहीं, हर उस औरत की आवाज है जिसे समाज ने कभी गिराया हो। सुमन सेवा सदन की दीवारों में नई आवाज भर गई। एक आवाज जो कहती है, जिसे दुनिया गिरा दे, वो खुद को उठा ले तो उसकी कोई हार नहीं। क्या आप भी मानते हैं कि इंसान का असली मूल्य उसका अतीत नहीं, उसका परिवर्तन है? आज भी हमारे समाज में सुमन जैसी ना जाने कितनी महिलाएं हैं, जिन्हें बस एक मौका चाहिए, एक सेवा सदन चाहिए। अगर इस कहानी ने आपको झकझोरा, तो सोचिए, आपका एक कदम किसी सुमन की नई सुबह बन सकता है। अगर आपको मुंशी प्रेमचंद की कहानी सेवा सदन अच्छी लगी, तो लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और ऐसी ही रोमांचक कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।